नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज़। सबसे पहले तो ये गुजारिश करनी थी कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे आज के होना क्या चाहिए में अब बढ़ती हुई आबादी, दुनिया की आबादी या पॉपुलेशन जो भी है। और नाजरीन आपने देखा कि हमारे हर व्लॉग का कोई ना कोई मकसद होता है। जो होते हैं ना, जो दूसरे जिस तरह के कोई सुनी सुनाई बातें हम रिसर्च करके हकायक आपके पास लेके आते हैं। आपने देखा कोरोना, जो बात आप देख लें आज से 4 महीने पहले का व्लॉग देखें, अल्लाह ने जो जो मैंने सजेस्ट किया था, हमने डिस्कस किया था आपके साथ, अल्लाह ने वो सही साबित किया। और नाजरीन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये देखें अब रिसर्च क्या हो रही है दुनिया में, आपने देखा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादियाँ हैं, मुस्लिम ममालिक में कोरोना के नुकसानात बहुत ही कम हुए हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल है। और वो साइंसदान वजह क्या बता रहे हैं, अल्लाह पे ईमान। कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा आपके इम्यून सिस्टम को, कहते हैं ना कोरोना का एक ही इलाज है जी, इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएं जी। सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ी ताकत जो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है ना, वो अल्लाह पे ईमान और अल्लाह का ज़िक्र है। और ये देखें मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया। अब देखें अल्लाह ने इसी तरह, ये मैंने इसलिए कोरोना का जिक्र कर दिया, हालांकि आबादी डिस्कस करनी है कि ये इससे इंटरलिंक है। नाजरीन जिसको किसी चीज़ की समझ नहीं पाकिस्तान में, वो टीवी पे बैठेगा तो कहेगा जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जी आबादी का बम फटने वाला है। अजीब व गरीब किस्म के ऐसे ऐसे ख्यालात, और इतने उनको मजबूत कर लिया है इन ख्यालात को कि जैसे वो एक सनद का दर्जा रखते हैं। मतलब उन पे ऊपर इतना बिलीव कर लिया है। उनमें से एक ये है कि आबादी जी, ये आबादी का बम है, आबादी ज़्यादा है तो ये मसाइल है। हालांकि जब हकायक की नज़र से देखें तो बिल्कुल इसके बरक्स है। हमारे सामने है चाइना और इंडिया की दो मिसालें। चाइना ने सारी जितनी उसने तरक्की की, उसमें सबसे बड़ा रोल उसकी आबादी का है। ये हमारे सामने है। नाजरीन आप कहेंगे यकीनन कि देखें जी उन्होंने तो आबादी के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, उन्होंने तो 1 फैमिली 1 चाइल्ड कर दिया था। तो नाजरीन आज देखें, आप जाएं गूगल पे जाएं, उन रिसर्च उनकी पढ़ें, चाइना ने सारा कुछ रिवर्स किया है और इस बात को तस्लीम किया है कि ये बहुत बड़ी गलती थी, बल्कि ब्लंडर था जो हमने किया। उनमें इतने ज़्यादा सोशल मसाइल पैदा हो चुके हैं चाइना के अंदर कि देखें ना, आप ज़रा तसव्वुर से देखें कि आपका कोई भाई ना हो, कोई बहन ही ना हो, तो किस तरह की वो सोसाइटी है कि चाइनी जो अभी जो नौजवान नस्ल है उनको भाई बहन का पता ही नहीं कि कोई भाई भी का भी रिश्ता है, क्योंकि एक फैमिली है उसमें एक ही बच्चा है, वो लड़की होगी या लड़का हो गया। तो एनीहो, ये तो दूसरी तरफ बात चलेगी। हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो माशी पहलू है। तो नाजरीन चाइना ने अब इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है कि भाई आबादी को बढ़ाओ, और उसमें अभी चाइना के अंदर शॉर्टेज हो गई है, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो गए। देखिए अल्लाह ताला ने जो निज़ाम अपना बनाया है ना जी, उसका कोई, वो आज सारी दुनिया तस्लीम कर रही है कि जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला का अपना किसी को भेजना है दुनिया में, किसको दुनिया से लेके जाना है, ये अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा है। जो ये नीम हकीम किस्म के माहिरीन टीवी पे बैठ के कौम को गुमराह करते हैं, सिर्फ़ उनसे ये गुजारिश है कि वो रिसर्च कर लें, कोई दुनिया का एक मुल्क बता दें। अभी हमारे सामने एक मुल्क बता दें कि जिसने तरक्की की हो, कि जिसने आबादी को कंट्रोल किया और वो खुशहाल हो गए हो। ये तो इस तरह ही है कि आबादी ख़त्म कर दो तो बिल्कुल वीराना हो जाएगा। तो नाजरीन इस वक्त एक और बात मैं भूल गया
कि आज से तकरीबन 1 सदी या 1.5 सदी पहले एक बड़ा नामवर साइंसदान था। सबसे पहले ये उसने ख्याल दिया कि दुनिया की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, दुनिया में कैद आ जाएगा। लेकिन और कुछ लोगों ने उस पर ध्यान भी धरा। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस वक़्त में बड़ी रिसर्च हुई और लोगों ने इस बात को बड़ा संजीदा लिया और इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट है। लेकिन हमने देखा कि फिर अल्लाह का निज़ाम जो है उसको कामयाबी हुई। अब देखें जितनी आबादी बढ़ी है, अनाज उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज देखें, आज से 20 साल पहले अब क्या हालात थे। मुझे याद है कि एक फैमिली को एक वो खाना मिलता था, अब 4-4, 3-3, मतलब अब बहुत ज़्यादा अनाज है दुनिया के अंदर। और आप देखते हैं कि ना सिर्फ अनाज ज़्यादा है बल्कि बहुत सारे ममालिक, मैं अमेरिका की मिसाल ले लें आप, कि वो बहुत सारा अनाज जो है समुद्रों में फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो काश्तकार हैं उनको सब्सिडी तो देनी होती है ताकि उनके हालात बेहतर हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाएं। तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए वो समुद्रों में उसको फेंक देते हैं। इसी तरह आपने देखा कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है इंडिया की। आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कहा था कि दुनिया इंडिया को अहमियत इसलिए दे रही है कि जी वो 1.5 अरब इंसानों की मार्केट है। तो नाज़रीन, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये फ़ायदेमंद है मईशत के लिए भी और किसी मुल्क की ताकत के लिए भी कि ये जो आबादी है। हाँ, आबादी होना क्या चाहिए, कैसी आबादी होनी चाहिए, ये बड़ा रेलेवेंट बात है। उस पर हम हर व्लॉग में हम कहते हैं कि होना क्या चाहिए। तो इसमें होना क्या चाहिए, ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत सारे बेरोज़गार हैं नौजवान, क्योंकि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट स्कूल में, कॉलेज में मतलब सिंपल बीए कर लिया, अब वो क्या काम कर सकता है। इतने क्लर्क तो चाहिए नहीं होते किसी मुल्क को, किसी माशरे को। तो इसीलिए क्लर्कों की बात है। लेकिन आप देखें टेक्निकल एजुकेशन ना होने के बराबर है। आप मुझे बताएं कि कोई बंदा जो टेक्निकल है और बेरोज़गार है, आप देखें, आप खुद अपने इर्द गिर्द देखें, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई आप इवन कंस्ट्रक्शन वर्कर आप देखें, कोई भी आपको नहीं मिले, बल्कि हम मिन्नतें करके तो वो काम करा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो होना क्या चाहिए कि इसमें बैलेंस होना चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन पे हुकूमत को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और फिर आप देखें पाकिस्तान को तो बचाया ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने है। नाजरीन, ये आबादी है जिसमें उसका एक बहुत ज़्यादा हिस्सा वो बैरून मुल्क चले गए, जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, उनकी तादाद में इजाफ़ा करना चाहिए। देखें इस वक्त कोई 80-90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मैं कहता हूँ कि काश ऐसा वक्त आए, अल्लाह करे कि इनकी तादाद दुगनी हो जाए, बल्कि 3 गुना हो जाए, तो आप देखें पाकिस्तान के अंदर किस तरह खुशहाली आती है। इसी तरह मैं बिल्कुल बड़ा इसके ऊपर मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी लिखा है और तमाम थिंक टैंक को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हमें अपनी अफवाज की तादाद 3 गुना ज़्यादा करनी चाहिए, डबल करनी चाहिए, बल्कि 3 गुना करनी चाहिए। और देखिए जितनी मांग है ना पाकिस्तान की अफवाज की, यूनाइटेड नेशन में देखें आप, सऊदी अरब में देखें, और फिर देखें उससे कितना ज़र मुबादला आता है। तो नाजरीन, आबादी ताकत है, ये ऐसा एसेट है कि जिसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। ये सारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये लाइबिलिटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।